मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है भोजन शुद्धि के लिए पाचक एवं भाव शुद्धि। आइए प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम पाचक शुद्धि से। यदि भोजन बनाने वाला व्यक्ति गंदे वस्त्र पहने हो, रोज ना नहाता हो, शौच के बाद अच्छी तरह मिट्टी से हाथ ना धोता हो एवं तंबाकू पीने वाला हो तो भी भोजन अशुद्ध हो जाता है। नौकरों से भोजन बनवाने से इसलिए भोजन अशुद्ध हो जाता है कि प्राय नौकर उक्त अशुद्धियों से युक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त गरीब घर के नौकर प्राय स्वादिष्ट हलवा, मलाई आदि पदार्थों को खाकर झूठा कर देते हैं। इन दोषों से बचने के लिए ही शास्त्रों ने अपनी माँ, बहन, पत्नी आदि के हाथ का बनाया भोजन ही खाने को कहा है। इसके अतिरिक्त माँ, बहन और पत्नी जिस उदार तथा प्यार भरे भाव से भोजन बनाकर परोसकर खिला सकती है, नौकरों में उस उदारता, भाव भरे प्यार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए लोक में एक कहावत है, मघा के बरसे और माता के परोसे ही तृप्ति होती है। अब भाव शुद्धि के बारे में बात करते हैं। पदार्थ यदि राजस तथा तामस भाव से खाया जाएगा तो वैसी ही मनोवृत्तियां बनेंगी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ईमानदारी की कमाई से दूध और बादाम लाता है, पवित्र चौके में स्वयं या पत्नी से गर्म कराकर इस भाव से खाता है कि शरीर में खूब ताकत आ जाएगी तो खूब मौज करूंगा या अमुक दुश्मन को गला घोंटकर मार डालूंगा। इस भाव से किया गया दूध और बादाम का भोजन भी कथित राजस और तामस भाव ही पैदा करेगा। इस दोष से बचने के लिए शास्त्रों में भोजन को भगवत अर्पण करके यानी नैवेद्य या भोग लगाकर अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रसाद के भाव से ग्रहण करने का विधान किया है। इससे केवल भाव शुद्धि ही नहीं होती, अपितु अज्ञात अन्य दोषों का भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि धर्मशास्त्रों में कहा है, अन्न ब्रह्मा है, रस विष्णु है और खाने वाला महेश्वर है। ऐसा ध्यान करके जो भोजन करता है वह अन्न के दोषों से लिप्त नहीं होता। अपने भावों के अतिरिक्त भोजन बनाने, परोसने तथा देखने वाले के भावों का भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है। बनाने और परोसने वाले के दोषों से दूषित भावों से बचने के लिए ही माँ, बहन और पत्नी से भोजन बनवाने तथा परोसने का विधान किया है। देखने वालों के बुरे भावों से बचने के लिए ही हरित ऋषि ने कहा है कि बच्चों को झिड़कता हुआ और देखने वालों को दिए बिना ना खाएं। इसी भाव दोष से बचाने के लिए चांडाल, कुत्ता, कौवा और मुर्गों की दृष्टि से भोजन को बचाने के लिए शास्त्र में कहा है। राग, द्वेष या घृणा के कारण नहीं कहा, क्योंकि उन्हीं शास्त्रकारों ने कौवे और कुत्ते को रोज रोटी देने यानी बलि वैश्व देव के अंतर्गत काक बलि का भी विधान किया है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।